वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CCA एकेडमी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे TGT की सीरीज़ चली हुई है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। तो आज मैं आपके पास लेके आया हूँ फिजिक्स के PYQ क्वेश्चन। तो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अट्रैक्टिव इन नेचर, सेकंड है रिपल्सिव इन नेचर, थर्ड है अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर, या लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपके पास अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर। ओके, तो जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो दो टर्मों से मिलके बना है। एक आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा है आपके पास मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब क्या हो गया? मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं, यहाँ पे -Q और यहाँ पे भी ये -Q, और यहाँ से हम कोई एक टेस्ट चार्ज लेके आए +Q। ठीक है, +Q एक टेस्ट चार्ज लेके आए, तो ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे? हाँ जी, ये क्या करेंगे? इसको अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर यही चार्ज अगर आप कौन सा लेके आए, नेगेटिव लेके आएंगे अगर यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे। तो ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है नेचर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर 11। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर 11 इज, तो ऑप्शन दिए गए हैं 0, 1, 2 या 3। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को स्मॉल या लार्ज उसमें लिखने के लिए उसका ऑर्डर को डिस्कस किया जाता है। तो ऑर्डर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, n इज इक्वल टू n इंटू 10⁻x। ओके, जब भी आप किसी नंबर को 10⁻, में ये जो x है यही आपका क्या है? ऑर्डर ऑफ दिस नंबर। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको लिखना है तो इसके लिए कुछ पॉइंट याद रखना है आपने कि जिनकी वैल्यू 0.5, अगर n की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन हो। किससे ग्रेटर देन हो? हाँ जी, 0.5 से, और लेस देन और इक्वल टू हो 5 के। क्लियर? तो n की वैल्यू जो है किसके बीच में रहनी चाहिए? या तो 0.5 से बड़ी हो, या 5 के इक्वल हो, या लेस देन 5 हो। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है 11। अब 11 को हम कैसे लिखेंगे? हाँ जी, इस फॉर्म में लिखना है आपको। तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इसको लिखेंगे 1.1। ठीक है, तो 1.1 जो है देखो किससे बड़ा है? हाँ जी, 0.5 से बड़ा है। 0.5 से बड़ा है। हाँ जी, तो n की वैल्यू हमें ग्रेटर देन ही लेनी है यहाँ पे। ठीक है, इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मान लो 49 है, तो 49 को कैसे लिखेंगे? 4.9 इंटू 10⁻1। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो पॉइंट लगाने से हमने क्या किया? यहाँ पे 10⁻, कितनी कर दी? 1। तो इसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1। और देखो ये क्या है? n की वैल्यू जो है क्या है? 5 से छोटी है, 4.9 है। अब यही अगर मैं वैल्यू यहाँ पे क्या ले लूँ? 52 ले लूँ। तो 52 ले लूँ तो ये क्या बनेगा? 5.2। 5.2 जो है 5 से बड़ा है, तो 5.2 नहीं ले सकते हम यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको? 0.52। 0.52 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ दिस 52 का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगा वो कितना रहेगा? 2। क्लियर है पॉइंट ये? हाँ जी, बताइए। इसी तरह से अगर आपके पास मान लो कोई पॉइंट में नंबर दिया गया है
0.132, ये कोई नंबर दिया गया है आपके पास 0.132, तो ये देखिए ये आपका 0.5 से बहुत छोटा नंबर है, ठीक है, 0.5 से बहुत छोटा नंबर, तो इसको कैसे लिखेंगे अब, हाँ जी 0.5 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको लिखेंगे 1. हाँ जी 1.32, तो अब ये क्या हो गया, n की वैल्यू जो है 0.5 से बड़ी हो गई और 5 से छोटी है, तो इनटू, अब इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव में, पावर कैसी हो जाएगी यहाँ पे, नेगेटिव में, क्योंकि हमने 1 डेसिमल जो है इसको इस साइड को मूव किया, क्लियर है। और यहाँ पे हम पॉइंट कहाँ पे होता है, यहाँ पे जैसे 49 था 49.00 लिख सकते हैं, तो पॉइंट को हम इस साइड को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम पावर किस में ले रहे हैं, पॉजिटिव में। अब यहाँ पे हमने डेसिमल को आपका राइट साइड में शिफ्ट किया, तो पावर हम किस में ले रहे हैं, नेगेटिव में, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, -1, क्लियर। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का ऑर्डर फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, द वेलोसिटी अटेन्ड बाय बॉल जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। हाँ जी, एक बॉल है जिसको हाइट h से, हाँ जी हाइट h से उसको फॉल करवाया जाता है, यहाँ से मान लो ये हाइट h है, यहाँ पे यहाँ से इसको फॉल कराया गया है, ठीक है, तो बोला गया वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉल जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा गया है, क्लियर। तो जब भी आप किसी हाइट से आप किसी बॉल को फेंक रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो किसके इक्वल है, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है v² माइनस u², अगर हम ग्रेविटी की टर्म में और हाइट की टर्म में इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2gh, ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आप क्या लिखोगे, v² माइनस 0 इज इक्वल टू 2gh, तो यहाँ से v आपके पास आ जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो जो हाइट, जो वेलोसिटी रहेगी ग्राउंड पहुंचने से पहले वो किसके इक्वल रहेगी, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा, अंडर रूट 2gh। ओके, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, द वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज, तो वाई कंपोनेंट क्या होगा फोर्स का, अगर आपके पास ये फोर्स दिया गया है 4 न्यूटन और जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो 30 डिग्री का है, तो ऑप्शन दिए गए हैं 2 न्यूटन, 2√3 न्यूटन, 2/√3 न्यूटन या 4 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया गया है, फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, ये जो आपका है इस साइड को हमने एक्स एक्सिस ले लिया, इस साइड को वाई एक्सिस ले लिया, और ये एक रिजल्टेंट वेक्टर ले लिया यहाँ पे, हाँ जी एफ इसको बोल दिया। अब ये जो एफ दिया गया है ये आपके पास दिया गया है कितना, 4 न्यूटन, कितना दिया गया है, 4 न्यूटन। अब ये जो एफ है इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट इस साइड को है, ये है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और इस साइड को क्या है, अप साइड को वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये जो आपने एंगल बनाया है इसने एक्स एक्सिस के साथ, ये कितना बनाया है, 30 डिग्री, क्लियर, ये कितना बनाया है, 30 डिग्री। तो आपको बोला गया है इसका y कंपोनेंट में फोर्स कितनी रहेगी ये पूछा गया है आपसे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो अगर एंगल में इसको अगर मैं क्या बोल दूं, थीटा बोल दूं, इस एंगल को थीटा बोल दूं, तो ये पूरा एंगल कितने का होता है, यहाँ से यहाँ 90, अगर ये थीटा है तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अगर आपने एफ कंपोनेंट को रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट, तो आपने को याद रखना है कि एफ एक्स जो रहेगा, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा, हॉरिजेंटल साइड को जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, एफ कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट जो रहेगा वो रहेगा आपके पास एफ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये आप एफ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। तो ये भी आपने याद रखना है। तो आपसे अब यहाँ पे
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं पूछा है, आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं पूछा है, आपसे वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है, वाई कंपोनेंट पूछा गया है, तो यहाँ से एफ साइन थीटा की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। एफ आपके पास दिया गया है 4 न्यूटन, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4 न्यूटन, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 4 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 न्यूटन। ओके, तो इस तरह से जो है आप ये निकाल सकते हो y कंपोनेंट। अगर यहाँ पे x कंपोनेंट पूछा होता आपसे तो आप यहाँ पे f cos थीटा, तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री लेते, cos 30 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ जी, तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें क्या हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात हो। ओके, और स्केलर क्वांटिटी कौन सी हुई जिसमें क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड की ही बात हो। ओके, तो ये तो आपको पता है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं काइनेटिक एनर्जी, वर्क, पावर और एंगुलर मोमेंटम। तो देखो काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो रहती है आपकी वो रहती है हाफ mv²। अगर मैं बात करूं वर्क की, तो वर्क रहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर। एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम जो रहता है वो रहता है आर क्रॉस पी। आर यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द रिजिड बॉडी या बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड पी यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो ना ही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है, ना ही वर्क और ना ही पावर। यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी है वो कौन सी है, एंगुलर मोमेंटम। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है और सभी के रिजल्ट भी यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास 6th क्वेश्चन है, द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाँ जी, रॉकेट जो है किसके ऊपर बेस्ड है, तो ऑप्शन दिए गए हैं इलास्टिसिटी, केपलर्स लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं केपलर्स, तो केपलर्स जो है वो प्लैनेटरी मोशन के रिगार्डिंग जो लॉ हैं वो दिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रॉकेट के रिगार्डिंग कोई बात नहीं हुई है, तो प्लैनेट के मोशन के रिगार्डिंग जो है लॉ दिए गए हैं। अगर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करूं तो यहाँ पे रहता है आपके पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी, m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, तो ये आपका, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो जो रॉकेट है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम जो है यहाँ पे p यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आपका लीनियर मोमेंटम जो है आपका यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा जब एक रॉकेट जो है फायर करते हैं जब एक रॉकेट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल इज। ओके, तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा जब कोई एक बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ किस सर्कल में मूव कर रही है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी जो है सर्कल में रिवॉल्व करती है, तो सर्कल में जब वो रिवॉल्व करेगी तो वो किस वेलोसिटी के साथ करेगी, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है यहाँ से। हाँ जी, तो जब भी आपको सर्कुलर मोशन दिया जाए तो वहां पे आपका एंगुलर वर्ड जुड़ जाता है, तो ये याद रखना है एंगुलर। ओके, तो यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मोशन करेगी या रोटेशनल मोशन उसमें होगा। तो देखिए अब बात यहाँ पे कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन कितना रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो रहता है अल्फा से डिनोट करते हैं उसको, और जो वेलोसिटी रहती है वो किसके इक्वल रहती है, ओमेगा, तो डी ओमेगा बाई डी टी। ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है। जैसे कि अगर आप सिंपल एक्सेलरेशन निकालते हो तो क्या लिखते हो, dv बाई, अगर लीनियर मोशन की बात करता हूं तो dv बाई dt। ओके, बट वही अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो ए की जगह यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, डी ओमेगा बाई dt। अब v यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, जो स्पीड है वो क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। क्या है, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट दी गई है। तो जब भी आप
यहाँ पे कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ पे जब भी यहाँ पे आप कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करोगे तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो इसका जो ऑप्शन बी जो है वो राइट रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है ए मैन पुल ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मींस ऑफ रोप, द वर्क डन बाय मैन इज। हाँ जी, अब यहाँ पे बोला गया है कि एक आदमी जो है एक बकेट को है कुएं से बाहर निकालता है विद द हेल्प ऑफ रोप, तो वर्क डन बाय मैन वो कैसा रहेगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हाँ जी, यहाँ पे मैं बात करूं अगर, तो यहाँ पे अगर एक कुएं से, हाँ जी, एक बकेट को बाहर निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, जो मैन है वो फोर्स कहाँ लगा रहा है, अप साइड में। फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऊपर वाली साइड को। और जो बकेट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो भी कहाँ हो रही है, ऊपर वाली साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा है वर्क डन जो रहता है वो किसके इक्वल होता है, एफ डॉट एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। क्लियर। अब देखिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। क्लियर, एफ एस कॉस 0 डिग्री। क्यों हुआ एंगल 0 डिग्री, क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो एफ एस कॉस 0, तो यहाँ पे आपके पास कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो वर्क डन जो मिलेगा आपको यहाँ पे वो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो इसका ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। क्लियर। अगर यहाँ पे वर्क डन बाय मैन की जगह पे अगर आपसे बोला जाता ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगर आपके पास ये बोला जाता वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो देखो ग्रेविटी कहाँ पे लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है आपका। अगर मैं फोर्स की बात करूं यहाँ पे, ये जो फोर्स नीचे को लगेगा ये कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी मैं इसको लिख रहा हूं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो एंगल जो बनेगा दोनों के बीच में वो कितने का बनेगा, यहाँ पे थीटा जो रहेगा तब रहेगा 180 डिग्री का। क्लियर। जब आपको यहीं पे यही इसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या रहेगा, तो थीटा की वैल्यू आपकी 180 डिग्री रहेगी यहाँ पे। ठीक है, 180 डिग्री रहेगी, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे -1 होती है। तो वर्क डन आपके पास क्या रहता, फिर वो रहता -fs। तो यहाँ पे फिर वर्क डन क्या होता, नेगेटिव होता। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 1 मीटर अबाउट इट्स डायमीटर इज। तो ऑप्शन दिए गए हैं 1/2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 1/5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर या 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर about its diameter, about its diameter वो कितना रहता है। तो वैल्यू याद रखिए 2/5 mr स्क्वायर। ओके, मैं यहां पे लिख रहा हूं 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, m यहाँ पे मास है और r क्या है, डिस्टेंस या रेडियस आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मास आपके पास गिवन है 5 kg, तो यहाँ से I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 2/5 इंटू m आपके पास दिया गया है 5 और r आपके पास 1 मीटर है। ठीक है, तो 1 इंटू 1, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका आ जाएगा 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट रहेगा। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने लिए थे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।